हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जोश और जुनून की ज़रूरत होगी। जैसे कि अपने पहले भी अपने जोश और जुनून के साथ में क्लासें ली हैं, इसीलिए इस सेशन को भी स्टार्ट करने से पहले जोश और जुनून होना चाहिए। और जोश और जुनून होने के लिए अपन को क्या करना है, आप सभी जानते हो कि मोटिवेट होना पड़ेगा अपन को। तो आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो ये है, इस पर अच्छी तरह से गौर करना प्यारे स्टूडेंट। वो आपकी लाइफ को बदल सकती है वो लाइन, अगर आप उस लाइन का यूज करते हो, उस लाइन पर चलते हो। ठीक है, तो आज की वो लाइन है, ये है शिक्षा पर है वो लाइन। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? एक शक्तिशाली हथियार है, सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। प्यारे स्टूडेंट, दुनिया को बदला जा सकता है। अगर शिक्षा अपने पास में है तो अपन क्या कर सकते हैं? दुनिया को बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? दुनिया को बदल सकते हैं। आज धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है तो दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। तो अपन सभी चीजें ये क्या कर रहे हैं? सभी शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं। तो शिक्षा का ज्ञान होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी वो, जिसके ऊपर हम ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, उसी क्षेत्र में अपन क्या करते जा रहे हैं? बदलाव करते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, नई नई चीजों का यूज कर रहे हैं। तो वो शिक्षा पर ही है। क्या है? शिक्षा पर ही है वो सब चीज। तो आप सभी को अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो आप सभी शिक्षा पर जोर दीजिए। क्या करना है? शिक्षा को हथियार बना लीजिए और अपने भविष्य को बदल दीजिए। जो भी प्रेजेंट का भविष्य है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, उससे बेस्ट बना लीजिए। अगर शिक्षा है तो आपके पास में, शिक्षा से ही आप अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को बदल सकते हो। तो इस लाइन के साथ में अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। तो जोश और जुनून तो मेरे में आ गया है कि मेरे को शिक्षा और बच्चों को शिक्षा इतनी लेनी है कि अपन को क्या करना है? बोर्ड परीक्षाओं में ही नहीं, और आगे जो अपन ने सपना देख रखा है उसमें क्या करना है? अपन को आगे बढ़ना है, उसमें उसको सपने को बदलना है। जो अभी के सपने हैं छोटे, उनको बड़ा जो सोच रखा है अपने, उसके अंदर बदलना है। तो आज की जो क्लास है वो चल रही थी अपनी, कौन सी क्लास प्यारे बच्चों? 12th क्लास के फिजिक्स की क्लास चल रही थी और उसका जो चैप्टर चल रहा था उसके अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप बच्चों ने नहीं देखा है वो चैप्टर नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप कैरियर टाइम क्लासेस के ऊपर जाकर ये क्लास जरूर लें, जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सके। आज उसी चैप्टर के आगे, उस चैप्टर के अगले जो सेशन है वो है आज का, वो है आवेश तथा आवेश के गुणधर्म। तो चल ही रहा था, उसके अंदर आज पढ़ेंगे अपन आवेश के गुणधर्म। और आवेश के जो गुणधर्म है उनमें ये सभी आवेश के क्या है? गुणधर्म है। क्या है? ये पहली क्लास में मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से आवेश के गुणधर्म है। उन गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत मैंने कुछ और भी बताया था इसके अंदर कि आवेश के जो गुणधर्म है, वो जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, और ज्यादा संभावना होती है वो आंकिक क्वेश्चनों पर है। क्या है? आंकिक, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों पर है। न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। और इस न्यूमेरिकलों के अंदर क्या है? बहुत ही प्रकार की बाधाएं अपन को मिलती है, बच्चों को देखने को मिलती है। तो वो यहाँ सोल्व होने वाली है इस क्लास में। तो आप इस सेशन को छोड़ना ही नहीं है। पहले बात तो इस सेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है। और आज ज्यादा नहीं, बस ओनली 2 ही गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। कितने? 2 ही गुणधर्म। अन्यथा अगर तुम्हारे ऊपर लोड हो गया ना तो सारे न्यूमेरिकल मिक्स हो जाएंगे। तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? ओनली 2 ही क्या पढ़ेंगे? 2 ही क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 ही गुणधर्मों के न्यूमेरिकल्स, उनको अच्छी तरह से समझेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अपना आवेशों की योज्यता। क्या है? आवेशों की योज्यता। जो पहला गुणधर्म है किसका? आवेश का गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म के अंदर पहला है आवेशों की योज्यता, और दूसरा है आवेशों का संरक्षण। क्या है? आवेशों का संरक्षण। ठीक है। और तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। और चौथा है, ये तीन जो गुणधर्म है ये अपनी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है। चौथा है जो आवेश की गति पर निर्भरता या द्रव्यमान की गति पर निर्भरता। ये भी अपने इस टॉपिक से रिलेटिव है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे भी काम आएगा। ठीक है।
पर अपनी बोर्ड परीक्षा उससे संबंधित ये नहीं है, ये 3 है जो अच्छी तरह से अपन को पढ़ना ही है, साथ में इसको भी लेके चलेंगे अपन, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले गुणधर्म से। तो सभी इस तरफ ध्यान दें और अच्छी तरह से नोट आउट जरूर कर लें। क्लास पहले समझिए प्यारे बच्चों, पहले क्लास को जरूर समझना है, फिर अपन को नोट आउट करना है। साथ साथ में नोट आउट नहीं करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्लास का, या फिर क्लास को बाहर दोबारा से देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप दोबारा से देख लेना, नोट आउट कर लेना। नोट्स जरूर उतारना है। बहुत ही सरल भाषा और सरल शब्दों के अंदर ये सभी परिभाषाएं बनाई हुई है दोस्तों तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पहला जो गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता है क्या? देखिए, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। अब निकाय का मतलब निकाय कोई भी जैसे जैसे मेरी बॉडी मान लो, या कोई सा भी कोई तत्व मान लो, या कोई सा भी कोई पदार्थ मान लो, किसी भी चीज को मान लो, उसका जो कुछ ना कुछ आवेश होगा, उस निकाय के आवेश की बात कर रहा हूं। जैसे मेरे में जो आवेश है, अब मेरे में पॉजिटिव भी आवेश हो सकता है, नेगेटिव, सभी प्रकार के आवेश मेरे पास में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उन सभी आवेशों को, उन सभी आवेश में उपस्थित सभी धनात्मक चाहे ऋणात्मक, कोई सा भी आवेश हो, चाहे उस निकाय के अंदर धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उन आवेशों का क्या होगा? बीज गणितीय योग बराबर होता है। क्या होता है? बीजीय गणितीय योग के बराबर होता है। अब बीज गणितीय योग क्या है? मैंने बीज गणितीय योग क्यों लेते हैं? आवश्यकों की योज्यता के अंदर बीज गणितीय योग क्यों करते हैं? क्योंकि आवेश क्या है? आवेश एक क्या है? आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। इसलिए अपन इस आवश्यकों की योज्यता के अंदर जो आवेश है, जो निकाय के अंदर आवेश है, जितना भी आवेश है, कैसा भी आवेश है, उसका क्या करते हैं? उसका जो उस आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है? बीच गणितीय योग के बराबर होता है। किसका? किसी भी निकाय का आवेश, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उन आवेशों का क्या होगा? हमेशा बीज गणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा? बीज गणितीय योग के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो इधर ध्यान दीजिए। इससे मैंने बोला था आपको इससे पहले वाली क्लास में कि यहां से आंकिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इधर ध्यान दीजिए, इस परिभाषा को समझने से पहले इस तरफ ध्यान दीजिए। बीज गणितीय योग अपन को क्या करना है? आवेशों को क्या करना है? बीज गणितीय योग के बराबर रखना है। क्या करना है? बीज गणितीय योग के बराबर होता है। जो भी आवेश उपस्थित होता है वो किसके बराबर होता है? बीज गणितीय योग के बराबर होता है। देखो, एक अपन ने क्या ले लिया? एक पात्र ले लिया, एक बॉक्स ले लो या पात्र ले लो। एक अपन ने क्या ले लिया? पात्र ले लिया। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? अपन ने एक पात्र ले लिया, और इस पात्र के अंदर एक आवेश तो डाला अपन ने प्लस का 10 कूलम आवेश। दूसरा आवेश डाला अपन ने इसके अंदर 3 माइनस कूलम आवेश, ठीक है। और तीसरा अपन ने डाला इसके अंदर आवेश एक डाला, और वो डाला अपन ने 4 माइनस 4 कूलम आवेश। यानी अपन ने 2 आवेश तो नेगेटिव आवेश डाले, यानी कि ऋणात्मक आवेश डाल दिया, और एक पॉजिटिव धनात्मक आवेश डाल दिया इस बॉक्स के अंदर। समझने की कोशिश करो बच्चे, डाल दिया इसके अंदर। अब देखिए इनका क्या करना है अपन का? अब इस बॉक्स का जो टोटल आवेश है वो क्या होगा? बीज गणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा? बीज गणितीय योग के बराबर। ये कोई निकाय है, इसको निकाय मान सकते हो आप बॉक्स को, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल मेरा भी दिया था, मैं एक निकाय हूं, तो मेरा आवेश कितना होगा?
ठीक है, जो मेरा इस बॉक्स का जो आवेश है, इस बॉक्स का जो आवेश है, इस बॉक्स में जो उपस्थित आवेश है, ये सभी धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच गणितीय, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश है, इनके बीच गणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा? इनके बीच गणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा? इनके बीच गणितीय योग के बराबर होगा। तो देखते हैं अपन, कुल बॉक्स का आवेश, बॉक्स का आवेश, ठीक है, इस बॉक्स का आवेश निकालते क्या होगा? बीजगणितीय योग निकाल रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स का जो आवेश है वो क्या होगा? बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इधर का आवेश और इधर का आवेश क्या होगा? बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अपने पास में एक आवेश है प्लस 10 कूलाम आवेश, ठीक है। फिर से इसका बीजगणित प्लस माइनस 3 कूलाम आवेश, ठीक है। इसके बाद में प्लस माइनस 4 कूलाम आवेश, ठीक है, ये रख लिया। अब इसको हल करते हैं अपन। ये 10 तो यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस के, ठीक है। और माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस के 3 कूलाम आवेश, ठीक है। इधर भी कूलाम है, इधर प्लस और माइनस, इधर भी माइनस और 4 कूलाम आवेश, ठीक है। इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अपने पास में जो राशि बचेगी वो क्या बचेगी? अपने पास में बच्चों, अपने पास में बचेगी वो राशि बचेगी 10 प्लस माइनस माइनस 7 कूलाम, और 10 में से 7 गए तो कितने बच गए? 3। तो अपने पास में क्या बचा? पॉजिटिव कूलाम आवेश। यानी कि जो आवेश है, जो टोटल आवेश है अपने पास में, वो धनात्मक 3 कूलाम आवेश के बराबर होगा। उसके बीच गणितीय योग, जो बीच गणितीय योग निकल के आया अपने पास में क्या आया? पॉजिटिव 3 कूलाम आवेश। क्या आया? 3 कूलाम आवेश आया अपने पास में, और वो किसके बराबर होगा? इस बॉक्स के आवेश के बराबर होगा। क्या होगा? बॉक्स के बीच गणितीय योग के बराबर होगा। क्या आया? क्या आया? तो ऐसे ही क्या है अपने पास में, न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, ठीक है। एक निकाय दे देगा, उस निकाय का आवेश देगा, और उस आवेश को क्या करना है? उस आवेश को आवेशों की योज्यता के अनुसार उसके फॉर्मूलों, उसकी बीजगणितीय योग के बराबर रखना है अपन को, बीजगणितीय योग निकालना है उसका, ठीक है। उस प्रकार से तुम अच्छे नंबर ला सकते हो, इसको हल कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसके बाद में देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये एक एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए समझने के लिए इस परिवार, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोजिट्रॉन, प्रोजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन, प्रोजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का ही एक प्रतीक कण होता है, ठीक है। इन दोनों की क्या करा रहे हैं अपन? क्रिया करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? एक अभिक्रिया करवा रहे हैं, इन दोनों का मिलाप करवा रहे हैं। मिलाप कराने के बाद में एक नया तत्व मिलकर आया अपने पास, एक नया तत्व आया, प्राप्त हुआ, उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर जो आवेश है, इन दोनों से मिलकर, इन दोनों का मिलाप कराने के बाद में अपने पास में फोटोजोन, जो फोटोन जो प्राप्त हुआ अपन को, ठीक है। तो इस प्रोटॉन पर कितना आवेश है? क्या है? इसके द्वारा प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश, आवेश है, इस प्रोटॉन पर कितना आवेश है ये बताना है, ठीक है। तो आवश्यकों की योज्यता के अनुसार अपन इसका यूज करेंगे, तो इसका अपन मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ई,
और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन ई है, और इलेक्ट्रॉन को ई है, इस पर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, क्या होता है, नेगेटिव। और प्रोजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, क्या होता है, पॉजिटिव आवेश। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो आवेश हो गए ना, इन पर आवेश, इस पर तो आवेश होता है माइनस इलेक्ट्रॉन आवेश और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस पर तो पॉजिटिव आवेश होता है, ये आवेश को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यह आवेश इस पर माइनस ई आवेश है, इस पर प्लस के ई आवेश है, ठीक है। इन दोनों को अभिक्रिया कराने पर अपने पास में फोटोन अपने पास प्राप्त हुआ, उस पर कितना आवेश होगा, तो ये निकालेंगे इस नियम के अनुसार, इस गुणधर्म के अनुसार निकालते हैं। तो देखें, तो देखो इस ई पर कितना आवेश होता है, ई का मतलब क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आवेश, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव आवेश आएगा, और नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव आवेश, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव आवेश उत्पन्न करता है, प्रोजिटॉन भी एक पॉजिटिव आवेश करता है, ठीक है। तो मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, पॉजिटिव, ठीक है, इसको लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इनका एक बीजगणित, जो प्रोटॉन का फोटोन का जो मान आएगा वो क्या आएगा, एक बीजगणितीय योग आएगा, किसके, इन दोनों के बीजगणितीय योग। देखो निकालते हैं बीजगणितीय योग, देखो माइनस ई, ठीक है, और प्लस के ई बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो क्या आएगा, दोनों को काटेंगे तो 0, यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 और प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात -19, अगर इसको अपन माइनस करेंगे तो अपने पास में जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, ठीक है। तो 0 क्या है, एक इस फोटोन पर आवेश है, क्या उत्पन्न करेगा, इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, 0, किस नियम पर, किस गुणधर्म के आधार पर, आवश्यक आवश्यकों की योज्यता के अनुसार इस प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0। और वो क्यों होगा, मैंने बता दिया, बीजगणितीय योग, क्या होगा, बीजगणितीय योग। तो माइनस का ई प्लस का ई, जो अपन ने जो इस पात्र के अंदर जो आवेश था वही रखा है यहाँ पर भी, कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश और प्रोजिटॉन पर जो आवेश है, इन दोनों के मिलने पर क्या उत्पन्न हुआ, फोटोन। ये सभी तत्व आपको समझ में नहीं आएंगे, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। ये नए 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 शब्द लग रहे होंगे आपको सभी को, ये नया शब्द लग रहा होगा, ये नया शब्द लग रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो फिर भी सुना होगा, पर ये क्या है, इनसे ये दोनों से मिलकर ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसका निर्माण हुआ किसका, फोटोन का, किसका हुआ, फोटोन पर। और फोटोन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0, कितना होता है, 0, कितना होता है, 0 होता है। इसके आधार पर बीजगणितीय योग क्या होगा इसका, 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद में देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका हल करके बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। तो देखिए Na+1, ये क्या होता है, सोडियम आयन होता है, क्या होता है, सोडियम आयन, सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम आयन। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये एग्जाम्पल है कि सोडियम आयन पर आवेश आवेश कितना होता है। तो प्यारे बच्चों बताओ कितना होता है। मैं अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दूं, आप ये ऑप्शन आ गए अपने पास में कि 1+1, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 0, ठीक है, थ्री ऑप्शन है, थ्री ऑप्शन है, थ्री ऑप्शन है, थ्री ऑप्शन है,
1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये भी कूलाम है, ये भी कूलाम। ठीक है, अब देखो इधर, इसको मैं यूं ही छोड़ देता हूं एक बार। ठीक है, और ये डी आ गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसा आ गया अपने पास में। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अधिकतर जो बच्चे होते हैं सभी गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपके अनुसार जो होगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं बताता हूं इसमें क्या होगा। अधिकतर बच्चे क्या करके आते हैं? ऑप्शन करके आते हैं। क्या करके आते हैं? ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। और वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज अगर आपने ये क्लास ले ली तो आपका ये चीज कभी भी गलत नहीं होगा कि अगर कोई तत्व के ऊपर प्लस में आ रहा है कोई चीज, कोई भी चीज लिखी हुई है +2 +3 +1, तो उसका मतलब उसके ऊपर आवेश नहीं है। वो मैंने आवेश पूछा है, मैंने आवेश पूछा है, और वो +1 आवेश, उसका आवेश नहीं लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, वो आवेश नहीं है उसके ऊपर, ये आवेश नहीं है, नहीं है, आवेश नहीं है। आवेश क्या है? इसके ऊपर जो ऑप्शन होगा वो क्या है? सोडियम +1 पर, यानी कि सोडियम आयंस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? ये वाला होता है। क्या होता है? ये ओनली आवेश पूछा है, आवेश। ये +1 आवेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आवेश नहीं होता है। +1 क्या होता है? +2 क्या होता है? ये क्या होता है? क्या होता है? ये इसका मतलब ये है कि +1 यानी कि इस सोडियम आयन पर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कम है, और जो प्रोटॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन से अधिक है। यानी कि जो पॉजिटिव तत्व प्रोटॉन है उनकी संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन से एक अधिक है। क्या है? एक अधिक है। यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन से क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ था, अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ था तो मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है और प्रोटॉन क्या है? कम है, एक उसका क्या है? एक कम है। तो इस +1 का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉन से क्या है? एक कम है, इसलिए ये 1 है लिखा हुआ था, +1। तो कभी भी इसको आवेश ना समझे, कभी भी इसको क्या है? आवेश ना समझे। ये आवेश नहीं होता है, आवेश एक होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और आवेश मैंने बताया था कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये तो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी, दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये आवेश नहीं होता है, ये आवेश नहीं होता है। इस एक का मतलब समझ गए ना? एक एक तत्व अधिक है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन अधिक है या प्रोटॉन अधिक है। प्लस का मतलब यानी प्रोटॉन अधिक है। ठीक है, तो आवेश कितना है? वो जो आवेश है वो प्रोटॉन अधिक है, तो उस प्रोटॉन की जो आवेश है वही लिखोगे, आवेश तो लिखोगे। प्रोटोनों की संख्या तो बहुत सारी हो सकती है, पर जो प्रोटॉन एक अधिक है उसका ही आवेश लिखोगे, और वो आवेश कितना है? पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव, और इस पर मैंने ऑप्शन में दे रखा है पॉजिटिव आवेश। तो ये सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। तो इसको आवेश कभी नहीं मानना है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक दूसरे की अपेक्षा क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, उस पर ध्यान देना है। अब देखिए, एक अगला अगला ऑप्शन लेते हैं अपन, कैलोरीन। कैलोरीन पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में 1, कैलोरीन -1। इस पर आवेश कितना होगा? इस पर आवेश कितना होगा? जो इस पर, अब देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, या इससे पहले जो मैंने समझाया, ठीक है, वो चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो इसका आप बता सकते हो बिल्कुल। अब इसको ये नहीं बोलोगे सर ये -1 इसका आवेश होता है, नहीं, आवेश तो फिक्स है। मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या से एक अधिक है। क्या है? एक अधिक है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव आवेश क्या हो सकता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये क्या होगा? नेगेटिव के रूप में होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो ये होगा इस कैलोरीन पर जो आवेश होता है।
क्या होगा, कैलोरीन -1 का जो आवेश होगा वो ये होगा। इसके बाद में देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन कि अल्फा कण का आवेश क्या होता है। अल्फा कण, अल्फा जो कण होता है इसका जो आवेश होगा वो क्या होगा, अल्फा कणों का आवेश क्या होता है। और अल्फा कण क्या होता है, हीलियम। हीलियम क्या होता है, एक अल्फा कण होता है और इस पर जो होता है वो होता है +2। क्या होता है, +2। क्या होता है, +2। अब आपको समझ में आ गया +2 का मतलब, +2 का मतलब यानी कि इस हीलियम पर, प्रोटॉन की संख्या क्या है, 2 अधिक है। क्या है, 2 के इलेक्ट्रॉन से अपेक्षा क्या है, 2 है। तो अपन निकाल सकते हैं उसका आवेश। तो एक का आवेश अपने बताया था कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 क्या होता है, 10 की घात -19 गुलाम। तो अपने यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहां से क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आवेश हो जाएगा इसका। या फिर इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि टी 2 गुणा ई। ई का मान भी यही होता है ना, ई का मान भी यही है, मैंने पहले बता दिया था तुम्हें। ई का मान क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2e, तो ये भी सही है और तुम्हारा ये भी सही है। अब अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल कभी नहीं छोड़ पाओगे, ये बिल्कुल इजीली कर लोगे तुम। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आवश्यक की योग्यता आपको अच्छी तरह से आई होगी। यहाँ से अपने पास में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको आवश्यकता का योग्यता बीजगणितीय योग निकालना है। क्या निकालना है, उस आवेश का क्या निकालना है, बीजगणितीय योग निकालना है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन। इसके बाद में अगला जो गुणधर्म है वह है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का क्या है, संरक्षण। देखो प्यारे बच्चों, आवेशों का संरक्षण। ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी पहले पहले पीछे बताया, क्या बताया मैंने पीछे, देखो आवेश की योग्यता बताई। इसके अंदर अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आने वाले गुणधर्मों के अंदर भी काम आएगा। आगे आने वाले गुणधर्मों पर भी ये वाला एग्जाम्पल अपने पास में काम आएगा आगे, इसका बहुत आगे काम है, इसको तो ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये आगे आने वाला है काम अपने पास में। ठीक है, तो देखिए अगला जो गुणधर्म है, आवेशों का जो गुणधर्म है अपन ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। इस पर देखिए सेकंड पर, आवेशों का गुणधर्म, सॉरी आवेशों का संरक्षण, जिसकी परिभाषा है किसी विलगित विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव, थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई, सदैव, सदैव संरक्षित रहता है। यानी कि विलकित निकाय, विलकित निकाय का मतलब क्या होता है बच्चों, विलकित निकाय का मतलब क्या होता है, विलकित निकाय का मतलब होता है, विलकित निकाय का मतलब क्या होता है कि ऐसी निकाय जिसके अंदर, यानी कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंदर आवेश का, आवेश का आदान प्रदान ना हो, वह निकाय, वह निकाय जिसमें आवेश है उसका, उस आवेश का क्या नहीं हो, ना तो आवेश का आदान हो ना ही प्रदान हो उस ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे आवेश, उस निकाय के अंदर ना तो, जिस निकाय के अंदर आवेश है, जिस निकाय के अंदर, एक अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, उसमें समझ में आ जाएगा। जिस निकाय के अंदर क्या है, आवेश है, उसका क्या है, ब्रह्मांड में आदान प्रदान नहीं, संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। ऐसी निकाय क्या कहलाती है, विलकित निकाय कहलाती है। ठीक है, तो देखो ब्रह्मांड में आवेश, आवेशों के रूप
या फिर ऐसे लिख लो, आवेशों का ब्रह्मांड में आदान प्रदान संभव न होना। यानी किसी ब्रह्मांड में ऐसी निकाय जो ब्रह्मांड के अंदर ना तो आधान हो ना ही प्रधान हो, आवेश का ना तो आधान हो ना ही प्रधान हो। निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर जो भी आवेश है वो इस पुलकित निकाय के अंदर आदान प्रदान नहीं होता है। इस निकाय का मतलब होता है कि इस निकाय से ना तो बाहर आवेश का प्रदान होगा, ना ही आगमन होगा, ना तो जाएगा ना ही आएगा, इसके अंदर ही रहेगा। क्या रहेगा? इसके अंदर ही रहेगा। यही है सदैव, ये क्या होगा? सदैव संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो एग्जाम्पल देखिए, इस चीज को समझिए। दो आवेशित गोले, ठीक है, दो आवेशित गोले जिनका आकार 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 समान हो, आकार समान हो और धातु समान हो। ऐसे दो आवेशित गोले जो आकार में भी समान हो और उनकी जो धातु भी समान हो। ठीक है, तो ले लेते हैं ऐसे दो गोले। इस कौन सा आवेशों का जो संरक्षण है, इस नियम, इस गुणधर्म को अपन समझ रहे हैं। ठीक है, तो दो गोले मैंने आवेशित लिए, उनका आकार भी समान है, उनकी धातु भी समान है। यानी जो धातु ले रहे हैं आवेशित गोलों की वो क्या है? समान है। कोई दो धातुएं नहीं ले रहे हैं, एक ही धातु, चाहे वो कोई सी भी एक धातु हो सकती है, वो एक ही धातु के होंगे। उनका जो आकार होगा वो सेम होगा, आकार बदलेगा तो आवेश भी बदलेगा। ठीक है, तो आकार भी क्या है? समान है, धातु भी क्या है? समान है। देखो, ये अपन ने एक गोला लिया और ये एक गोला ये लिया। ठीक है, इस पर क्या है? प्लस 10 कूलाम का आवेश है। क्या है? इस पर 10 कूलाम का आवेश है और इस पर है -3 कूलाम का आवेश। क्या है? 3 कूलाम का आवेश। ठीक है, ये कब है? ये कब है? जब इनका मिलाप नहीं करा रहे, स्पर्श कराने से पूर्व, यानी स्पर्श कराने से पूर्व। कराने से पूर्व का आवेश, इस एक गोले पर तो क्या है? 10 कूलाम का आवेश है पॉजिटिव, और नेगेटिव 3 कूलाम आवेश किस पर है? इस पर है। और ये दोनों ही आकार में समान है, इनकी जो धातुएं हैं वो भी समान है। ठीक है, इन पर क्या है? आकार और धातु दोनों ही क्या है? समान है। अब इनको क्या करते हैं अपन? इनको क्या करते हैं? इनको संपर्क करवाते हैं, इनका आपस में क्या करते हैं? इनका संपर्क करवाते हैं। इन दो आवेशित पिंड हैं, गोले हैं। ठीक है, ये स्पर्श कराने से पूर्व तो ये स्थिति है इनकी, और अब इनको क्या कराते हैं? स्पर्श करवाने पर, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर क्या होता है? स्पर्श कराने पर क्या होता है? देखो, इनको स्पर्श करवाएंगे। ठीक है, इन आवेशों को क्या करेंगे अपन? स्पर्श कराएंगे और इस पर -3 कूलाम। ठीक है, इन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो आवेशों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आवेशों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। क्या होगा? स्पर्श कराने पर आवेशों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। ठीक है, ये समझ में आया? जैसे ही अपन स्पर्श कराने के बाद में
स्पर्श कराने के बाद में पुनः इनको अलग करते हैं, पुनः अलग करने पर, ये देखो ये मैंने अलग कर दिया, ये दोनों क्या है, समान है। इनको अलग करने पर आवेश क्या होगा, आवेश तो संरक्षित होगा, पर आवेश क्या होगा, तो ये क्या है, देखो इसको आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर अपन देखते हैं इस चीज का, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर अब इसको देखते हैं। देखो स्पर्श कराने से पूर्व, स्पर्श आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर देखिए क्या होता है। ये कहता है कि स्पर्श कराने से पूर्व आवेश, ठीक है, पूर्व आवेश कराने पर पूर्व आवेश ठीक है, से आवेश और पुनः अलग करने पर संपर्क, यानी कि संपर्क, जो संपर्क कराने से यानी कराने के बाद का आवेश, संपर्क कराने के स्पर्श कराने के स्पर्श कराने के बाद का आवेश क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि संपर्क भी बोल सकते हैं, यहाँ पर स्पर्श भी बोलते हैं, यानी संपर्क का मतलब अपने स्पर्श कराया, संपर्क, ठीक है। संपर्क कराने पर पूर्व आवेश, यानी संपर्क कराने से पहले का आवेश, ठीक है, ये वाला आवेश, ये संपर्क नहीं है ना अभी इस वक्त, यहां पर तो संपर्क में लाया, ये संपर्क कराने से पूर्व का आवेश अपने पास में क्या है, आवेश क्या है अपने पास में, क्या है, प्लस 10 कूलाम आवेश और माइनस 3 कूलाम आवेश, क्या है, 3 कूलाम आवेश, ठीक है। इसके बाद में बराबर स्पर्श के बाद का आवेश, यानी कि संपर्क कराने के बाद का आवेश, संपर्क कराने के बाद जो अलग किया अपन ने, उस दोनों गोलों को अलग किया तब का आवेश, ये तब के आवेश की बात कर रहा है कि स्पर्श कराने के बाद में यही आवेश आया अपने पास में, दोनों को अलग पुनः फिर अलग कर दिया, यहाँ पर संपर्क कराया, आवेशों का आदान प्रदान हुआ, फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया, पुनः अलग कर दिया, तब का आवेश क्या होगा, इस पुनः यानी कि संपर्क कराने से पूर्व का आवेश और संपर्क कराने के बाद का आवेश, क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है, आवेश का संरक्षण है। क्या है, संरक्षण। देखो प्लस के 10 कूलाम आवेश माइनस 3 कूलाम आवेश, ठीक है, बराबर जो भी होगा अपन को पता नहीं अब क्या आएगा, दोनों होंगे जो क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन ने समान आकार लिया पर आवेश अलग लगता, यहाँ पर दोनों का आदान प्रदान कराया, ठीक है, इन्होंने आदान प्रदान किया, उसके बाद में अपन ने अलग कर दिया, दोनों पिंडों को अलग कर दिया, तो दोनों पर क्या होगा, समान आवेश होगा। अब वो पता नहीं है कितना आवेश होगा अपने पास में, समान आवेश होगा, कोई भी होगा, उसको मान लेते हैं कि इस पर Q आवेश है, इसके ऊपर भी Q आवेश है, दोनों ही क्या है, समान आवेश है, और इस पर Q आवेश पुनः अलग करने के बाद में इस पर Q आवेश और इस पर Q आवेश, ठीक है। तो संरक्षण के जो सिद्धांत है उसके आधार पर देखते हैं, संपर्क कराने वाले से पूर्व का आवेश 10 प्लस 10 कूलाम आवेश माइनस 3 कूलाम आवेश बराबर, यहाँ पर क्या होगा, Q प्लस Q, दोनों का आवेश, ये दोनों का ही है, ये कभी अलग नहीं होता है, आवेश तो क्या होगा, संरक्षित रहेगा। क्या होगा, संरक्षित रहेगा इस नियम के अनुसार, इस गुणधर्म के अनुसार। देखो Q प्लस Q,
यानी कि दो आवेश हो गए और दोनों ही क्या है, समान है। क्या है, दोनों ही समान है। पुनः अलग करने के बाद में अपन को पता नहीं है किस पर कितना आवेश है, जो भी होगा वो क्या होगा, समान ही होगा। क्या होगा, जो भी होगा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q प्लस Q है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो 10 प्लस के माइनस के 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर लिख लेता हूं मैं। यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 7, ठीक है, 7 कूलाम। और इधर करेंगे अपन, तो इधर करेंगे 1Q प्लस 2Q हो गए, तो यहाँ पर होंगे 2Q। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q। आवेश का मान निकालना है, Q बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 7/2 क्या आ जाएगा, 7/, कहीं ना कहीं गलती कर दी अपन ने। देखो यहाँ गलती कर दी, यहाँ आवेश कितना है, -2, ठीक है, और यहाँ पर भी -2। ठीक है, यहाँ का क्या है, प्लस 10 गुलाम आवेश और -2 गुलाम आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनको दोनों को पुनः अलग करने पर, दोनों पिंडों को अपन ने क्या कहलाया, क्या कहलाया, मिलन करवाया, स्पर्श करवाया, और इनका आवेशों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। और आवेशों का आदान प्रदान होने पर क्या भया, अपने पास में पुनः आवेश जो मिला वो भी क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, समान मिलेगा, पर उनको पता नहीं अब कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों को यहाँ मैंने उतार लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 2 गुलाम आवेश, क्या आ गया, 2Q, सॉरी 2 कुलम आवास नहीं है या आवेश नहीं है, ये Q है, 2Q हो गया यहाँ पर। और इसका पक्षांतरण करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो 8 बटा कितना हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुलाम। क्या हो जाएगा, 4 गुलाम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 गुलाम। ठीक है, वो 4 गुलाम आवेश के बराबर होगा, के बराबर 4 गुलाम आवेश के बराबर होगा। यही क्या है, आवेशों का संरक्षण है। आवेशों का क्या है, संरक्षण है। क्या है, आवेशों का संरक्षण है। ठीक है, किसके बराबर होगा, 4 गुलाम के बराबर होगा। यानी कि पहले यानी कि संपर्क कराने से पूर्व का आवेश और स्पर्श कराने के बाद का आवेश दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने 2 गोले लिए। ठीक है, इस दोनों गोलों के बाद में मैंने संपर्क करवाया, इन दोनों के बीच में क्या करवाया, संपर्क करवाया। और संपर्क कराने के बाद में इन दोनों को फिर मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इनके ऊपर जो भी आवेश होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पूर्व में जो अपन ने दोनों पिंड थे, दोनों गोले थे, उन पर जो आवेश था उसके बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, 4 गुलाम आवेश के बराबर होगा। किस गुलाम आवेश के बराबर, 4 गुलाम आवेश के बराबर होगा। यानी कि इधर का जो आवेश है कितना है, जो भी है वो क्या है, इस 4 गुलाम आवेश के बराबर होगा। चाहे उधर किधर भी हो, पर इसकी बराबर टक्कर करेगा। ठीक है, ये 4 गुलाम आवेश के बराबर होगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो, मैंने बताया था कि इससे पहले आवेशों की जो योज्यता का जो गुणधर्म था उसमें मैंने बताया कि यहां देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं फिर से मैं, उसके अंदर पहले अपन कर चुके हैं। ये एग्जांपल मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोन। क्या बनाते हैं, फोटोन बनाते हैं। इसका मैंने पहले योज्यता वाले के अंदर भी मैंने लिया था। ठीक है, क्या लिया था, पहले योज्यता वाले के अंदर भी मैंने लिया था। ठीक है, पहले भी मैंने लिया था और अभी मैं ले रहा हूं इसको। देखो यह भी उसी नियम पर, कौन से, आवेशों के संरक्षण, आवेश क्या, आवेशों का संरक्षण, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर इसको भी हल करेंगे अपन। देखो अगर इस पर हल करते हैं, मैंने बताया क्या कि दोनों का पुनर्मिलन कराने पर क्या होगा, नया
नया जो अपन उनको पुनः अलग करेंगे, जो उस पर भी होगा आवेश, वो क्या होगा, उसके बराबर ही होगा उसके ऊपर भी आवेश। अगर उस पर 4 है तो उसके ऊपर भी 4 होगा, अगर उसके ऊपर 0 है तो उसके ऊपर भी 0 होगा। जो भी आवेश होगा पहले के पूर्व मिलाने से पूर्व का आवेश और पूर्व स्पर्श कराने के बाद में पुनः अलग करने के बाद में जो आवेश होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -e, और प्रोटॉन पर क्या होता है, +ke, और दोनों बराबर मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन बनाते हैं दोनों मिलकर। तो देखो इसको हल करते हैं, दोनों क्या होगा, आवेश क्या होगा, संरक्षित रहेगा, आवेश क्या होगा, बराबर रहेंगे दोनों सिद्धांत के अनुसार। किस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो इधर -e और +ke क्या होगा बराबर में, क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। ये आएगा 0 कि +ke और -e दोनों को अगर करेंगे अपन, इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे आवेश के पिंड को अलग रखा था मैंने यहाँ पर, पीछे यहाँ दोनों को क्या करा था, अलग किया था ना, इन दोनों का अलग करेंगे, इन दोनों के रोक के क्या होगा, बराबर होगा, ये होगा। ऐसे अपन ने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश, ये दो समान पिंड है, इन दोनों का पुनर्मिलन कराने पर, इन दोनों का मिश्रण कराने पर, इन दोनों के जो ये क्या है प्रोटॉन, ये क्या है, इसी का है प्रतिकरण है, इसी का क्या होता है, प्रतिकरण, जिस पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव मैंने आवेश रखा, यहाँ पर नेगेटिव आवेश रखा। ठीक है, और इन दोनों को मैंने हल करने पर पास में मेरे के पास क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये 2 जगह काम आता है अपने पास में। क्या आता है, 2 जगह काम आता है अपने पास में। एक तो आवेशों की योज्यता के अंदर भी काम आ रहा है, यहाँ पर भी अपने पास में काम आ रहा है। ठीक है, तो ये नया जो अपने पास में नया जो बना है वो किसके बराबर होगा, जो पहले है उसका, यानी इस पर जो आवेश है, इस पर जो आवेश है अभी प्रेजेंट में 0 है, इन दोनों पर है उसके अनुसार। तो इन दोनों पर क्या है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, दोनों का इधर क्या आएगा, इधर भी 0 आएगा। क्या आएगा, इधर भी 0 आएगा, तो ये भी 0 ही है। यही तो कहता है आरक्षण, जो सिद्धांत है वो यही तो कहता है कि जो आवेश है वो संरक्षित है, कल्पित निकाय के अंदर जो आवेश है वो संरक्षित रहेगा, सुरक्षित एक तरीके से संरक्षित रहेगा। ठीक है, चाहे शेष ब्रह्मांड में, जो शेष बचा हुआ ब्रह्मांड है, इन 2 पिंडों के अलावा अगर शेष बचा हुआ जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर चाहे आदान प्रदान, कोई सा भी आवेश का आदान प्रदान इनके अंदर नहीं होगा, कभी इनके अंदर नहीं होगा। जो इनके अंदर चाहे 10 कूलाम का आवेश हो, चाहे 5 कूलाम का आवेश हो, वो फिक्स रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा, वो संरक्षित रहेगा, असंरक्षित कभी नहीं होगा, संरक्षित रहेगा वो हमेशा। समझ में आया, चाहे ब्रह्मांड के अंदर कितने आवेश पिंड घूम रहे हो, इनके अंदर कभी भी इस कल्पित निकाय के अंदर आदान प्रदान नहीं होंगे। कल्पित निकाय का मतलब होता है कि शेष ब्रह्मांड में आवेश का आदान प्रदान संभव नहीं होना। ठीक है, तो ये थे 2 अपने आवेशों के गुणधर्म। प्यारे बच्चों, आवेशों के गुणधर्म, इसके अलावा मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि इस क्लास में ओनली अपन क्या पढ़ेंगे, दो क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे। और जो बाकी 2 गुणधर्म है जो मैंने बताया था कि एक तो बोर्ड के अंदर है अपने ये तीनों, और एक बोर्ड के अलावा नहीं है, तो ये क्या है, अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये भी काम आएगा अपने पास में। तो आज की जो क्लास है 2 ही गुणधर्म पर है, आप सभी इस क्लास को जरूर देखें और नोट आउट जरूर करें। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इन दोनों गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ से प्यारे बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ से आंकिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और मैंने अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके तुम्हें बताया है, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास को लेना ना भूलें, बहुत ही शानदार है, आपके लिए मैं तैयार करके लेके आया हूँ स्पेशल आपके लिए। प्यारे बच्चों, इस क्लास को लेना ना भूलें। ठीक है, समय को बर्बाद ना करें और समय पर इस क्लास को जरूर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।